टैरिफ लगाने की बुधवार को घोषणा की, जिसका असर आज भारतीय बाजारों पर स्पष्ट रूप से देखने को मिला, जो भारतीय मार्केट में बढ़ती अनिश्चितता की ओर स्पष्ट संकेत दे रहा है। वाले शेयर्स में निचले स्तरों पर खरीदारी कर अपने पोर्टफोलियो में समाविष्ट कर काम करने की स्पष्ट रूप से सलाह रहेगी। जय भारत इन्वेस्टर्स, वेरी गुड इवनिंग। मैं राजेश गांधी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टॉक मार्केट इंडिया टुडे में, जहां पे हम आपको देने की कोशिश करेंगे हमारे इस 4 मिनट के एपिसोड में शेयर मार्केट में आज के दिन हुए उतार चढ़ाव और कामकाज का सही और सटीक विश्लेषण, दूसरे दिन के लिए क्या हो सकती है बाजार की चाल, नेशनल एंड इंटरनेशनल न्यूज़ और क्या हो सकता है बाजार पर उसका इम्पैक्ट, कैसे बना के चल सकते हैं कल के लिए बाजार की रणनीति। तो हमारा यह 4 मिनट का एपिसोड निफ्टी प्रिडिक्शन फॉर टुमारो अंत तक जरूर देखें, और अब तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमें सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आज 31 जुलाई गुरुवार और सप्ताह के चौथे और निफ्टी एक्सपायरी वाले दिन भारी उतार चढ़ाव के साथ भारतीय बाजार लाल निशान में बंद हुए। अमेरिका की ओर से भारत पर 25% टैरिफ और अतिरिक्त पेनल्टी लगाने के ऐलान की असर आज भारतीय शेयर बाजारों पर दिखी, और दिन की शुरुआत में निफ्टी अपने कल के क्लोजिंग से लगभग 200 अंक नीचे गैप डाउन 24,642 पर ओपन हुआ और 1 घंटे तक मार्केट में मंदी का माहौल देखने को मिला। लेकिन लगभग 10 बजे बाद निवेशकों ने जोर लगाकर भारतीय शेयर बाजारों के रुख को बदला और लगभग 2 बजे तक मार्केट ने लगभग 300 अंकों की एक धारी तेजी देखी और निफ्टी ने अपने इंट्राडे लो 24,635 से ऊपर 24,700, 24,800 और 24,900 के ऊपरी स्तरों को पार करके 24,956 का हाई बनाया। लेकिन तेजी को कायम रखने में भारतीय निवेशक नाकाम रहे और दिन के सत्र के आखिरी घंटे में बाजार फिर से लुढ़का और 24,900 से नीचे 24,800 से भी नीचे फिसलकर अपने कल के क्लोजिंग से लगभग 90 अंक नीचे 24,768 पर बंद हुआ। आज पूरे दिन निफ्टी में भारी उठापटक के साथ मिला जुला कारोबार देखने को मिला। बैंक निफ्टी और सेंसेक्स में भी आज भारी उठापटक के साथ मिला जुला कारोबार देखने को मिला। बैंक निफ्टी में आज पूरे दिन लगभग 850 अंकों की एक धारी चाल देखने को मिली और दिन के आखिर में अपने कल के क्लोजिंग से लगभग 200 अंक नीचे 55,960 पर बंद हुआ और सेंसेक्स में 1100 अंकों की चाल दिन के सत्र के दौरान देखने को मिली और दिन के आखिर में अपने कल के क्लोजिंग से लगभग 300 अंक नीचे 81,185 पर बंद हुआ। निफ्टी ने आज डेली चार्ट पर एक मीडियम बॉडी वाली ग्रीन बुलिश कैंडल बनाई है, जिसका लोअर शैडो एकदम छोटा और अपर शैडो बॉडी से बड़ा है, जो आने वाले सत्रों में मार्केट की अनिश्चितता की ओर इशारा कर रहे हैं। आज के दिन एफआईआई ने 5538 करोड़ की भारी बिकवाली की, वहीं डीआईआई ने 6171 करोड़ की खरीदी की। भारतीय शेयर बाजारों से बढ़ रही एफआईआई की बिकवाली भारतीय शेयर बाजारों में आने वाले सत्रों में मंदी की ओर इशारा कर रही है। अभी शाम के 7:30 बजे डॉलर इंडेक्स हल्की सी बुलिश पोजीशंस में फ्लैट पोजीशंस पे है और इंडियन रुपी यूएस डॉलर के सामने 16 पैसों की कमजोरी के साथ 87.86 रुपये के कमजोर स्तरों पर खड़ा है, जो आने वाले सत्रों में भारतीय शेयर बाजारों के मंदी की ओर रहने का इशारा कर रहा है। ग्लोबल मार्केट्स में गिफ्ट निफ्टी हल्की सी बेरिश पोजीशंस के साथ फ्लैट है, वहीं यूएस मार्केट भी अच्छी बुलिश पोजीशंस में दिख रहे हैं। यूरोपियन मार्केट्स में मिले जुले कारोबार के साथ ट्रेड कर रहे हैं और एशियन मार्केट्स भी मिले जुले कारोबार के साथ दिन की पोजीशंस बनाए हुए हैं। यूएस मार्केट में दिख रही तेजी से भारतीय शेयर बाजार आने वाले सत्रों में तेजी का रुख दिखाने में कामयाब हो सकते हैं। कमोडिटी मार्केट्स में क्रूड ऑयल एकदम हल्की सी बेरिश पोजीशंस में, गोल्ड मध्यम सी बुलिश पोजीशंस पे है, बल्कि भारतीय एमसीएक्स मार्केट में गोल्ड फ्लैट, सिल्वर मेजर बेरिश और क्रूड ऑयल मध्यम बेरिश पोजीशंस पे है। क्रूड ऑयल की बढ़ती कीमतों पर लगी रोक भारतीय शेयर बाजारों में तेजी लाने का कारण बन सकती है। आज के ऑप्शंस के डेटा के ऊपर अगर बात की जाए तो पीसीआर 1 है। पीसीआर की वैल्यू कल के दिन से बढ़ी हुई है, जो मार्केट में तेजी की ओर का इशारा कर रही है। पीसीआर की 1 की वैल्यू आज के दिन मार्केट में कॉल और पुट साइड की समान पोजीशंस को दर्शा रहे हैं। कॉल और पुट साइड के ऑप्शंस के डेटा की आज की वीकली एक्सपायरी की बात करें तो आज के दिन कॉल साइड की सबसे ज्यादा पोजीशंस 24,800, 24,900 और 25,200 के स्तरों के ऊपर है और पुट साइड की सबसे ज्यादा पोजीशंस 24,800, 24,700 और 24,600 के स्तरों के ऊपर तथा 24,500 के स्तरों के ऊपर है। आज कॉल साइड और पुट साइड्स लगभग ट्रेडर्स की एक समान पोजीशंस है, जो मार्केट की अनिश्चितता की ओर इशारा कर रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत से आयात होने वाली वस्तुओं पर 25% अतिरिक्त आयात टैरिफ लगाने की बुधवार को घोषणा की,
जिसका असर आज भारतीय बाजारों पर सब स्पष्ट रूप से देखने को मिला। दिन के शुरुआती घंटे में ही मंदी के बाद बाजारों ने अपना रुख भले ही भारी तेजी की ओर मुड़ा, लेकिन दिन के अंत में मंदी की ओर वापसी ने भारतीय शेयर बाजारों के एक अनिश्चितता के माहौल में डाल दिया है। भारतीय निवेशकों के सेंटीमेंट का सूचकांक अपने कल के क्लोजिंग से लगभग 3% बढ़कर 11.54 के स्तरों पर बंद हुआ, जो भारतीय मार्केट में बढ़ती अनिश्चितता की ओर स्पष्ट संकेत दे रहा है। आज के भारतीय और ग्लोबल तथा कमोडिटी मार्केट्स तथा FIDI की पोजीशंस और ऑप्शंस के डेटा के ऊपर से निफ्टी का मेजर रेजिस्टेंस 24,800, 24,900 और 25,000 के ऊपर है और मेजर सपोर्ट 24,700 और 24,600 के ऊपर है। कल के दिन ज्यादातर मार्केट 24,650 से 24,850 के बीच रहने की संभावना है। ऐसी अनिश्चितता के माहौल में अच्छे फंडामेंटल्स वाले शेयर्स में निचले स्तरों पर खरीदारी कर अपने पोर्टफोलियो में समाविष्ट कर काम करने की स्पष्ट रूप से सलाह रहेगी। रोज दोपहर के 2 बजे शेयर मार्केट फटाफट न्यूज और शाम के 8 बजे निफ्टी प्रिडिक्शन फॉर टुमारो हमारे एपिसोड्स अवश्य देखें। अगर आप शेयर मार्केट में नए हैं तो भी हमारे इन एपिसोड से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, तो हमारे साथ अवश्य जुड़े और हमें देखने के लिए आपका शुक्रिया। जय भारत।